खबरों की शुरुआत विधानसभा चुनाव से करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड समेत 4 अन्य प्रदेशों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। इस दौरान कई दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। महाराष्ट्र में फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट और झारखंड की 38 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खासकर महाराष्ट्र में फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि फिल्म स्टार सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, रितेश देशमुख, अली फजल, राजकुमार राव, जॉन अब्राहम और फरहान अख्तर जैसी बड़ी हस्तियां मतदान केंद्र पर सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र का रण कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को एक एक वोट की अहमियत पता है। लिहाजा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता शरद पवार, राज ठाकरे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने भी अपने वोट की आहुति दी। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। घोर निंदा करता हूं ऐसे सभी ताकतों का जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में भारी संख्या में वोट करके ऐसे सभी लोग जो एक धर्म के आधार या एक जाति को अलग करने की, समाज को बांटने की, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, इन सभी राजनीतिज्ञों को महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। वही बात झारखंड चुनाव की करें तो यहाँ दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग हुई है और प्रदेश के कई बड़े राजनीतिक हस्तियों ने वोट डाला। इस दौरान हर किसी ने अपनी अपनी जीत का दम भी भरा। बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी और अभी भी रहेगी। ने पूरा भरोसा जो जनता का रुझान जो है और उन लोगों का, जैसे कि जो योजनाएं माननीय हेमंत सोरेन ने या उनके जो कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों ने इस क्षेत्र का विकास के लिए जो चीज सोचा है, इसी सोच के आधार पर चुनाव होगा और फिर से बनेगा यहाँ पर। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा देश में 4 दूसरे प्रदेशों की 15 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। इनमें एक यूपी का मुजफ्फरनगर सीट भी है, जहां से पुलिस की टीम पर पथराव की खबरें आई। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई है, जबकि झारखंड में 2 फेज में मतदान हुए हैं। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ है। अब देखना होगा कि 23 तारीख को चुनावी रिजल्ट में जनता का फैसला किसके हक में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।